वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और दूसरा तब लिया जाएगा जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के प्लेन में लाई करता है कहीं पे भी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से उसकी एक साइड क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। और पहला केस ये होगा कि जिसमें हर एक साइड क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसमें हम केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, object is placed normal to principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल है। अब इस केस में क्या होगा, मान लो कोई भी हम मिरर लेते हैं, पहले हम कंसिडर करते हैं कॉनकेव मिरर का। तो ये अगर हमने कॉनकेव मिरर लिया है, और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने लिया था। अब सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं इसमें, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है 2D कि नहीं? यस सर। ओके, अब ये 2D ऑब्जेक्ट अगर दिख रहा है तो माना जाए कि ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरीके से है, और हम इसमें नाम लिख देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है, और ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बोलो? इसकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी? Between C and F inverted. C and F इन्वर्टेड। तो हम कुछ इमेज के ऑप्शन दे रहे हैं। क्या ऐसा बनेगा? छोटा ही बनेगा या फिर ये बनेगा? नो सर, छोटा बनेगा। तो सर वो छोटा वाला। छोटा वाला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, छोटा वाला बनेगा। तो ये A डैश
बी डैश सी डैश डी डैश होगा कि नहीं होगा? यस वो सर उल्टा होगा। उल्टा होगा ना। ठीक है, तो इसमें हम तुमको नाम लिख रहे हैं, हम कुछ इमेज बना रहे हैं, मतलब यहाँ हम प्रिंसिपल एक्सेस रख रहे हैं और 4 इमेज बना रहे हैं, बताना तुझे कौन सा होगा। एक हमने ये बनाया, एक हमने ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। ठीक है, तो अब इसमें से बताया जाए कि कौन कौन सा, मतलब एक तो यही होगा तुम्हारा, एक ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, एक ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, एक यहाँ ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, और एक यहाँ ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ये इमेज फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, और फिफ्थ एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस भी, नन ऑफ दिस। तो नॉन ऑफ दिस। चलो सब लोग आंसर करेंगे, उम्मीद करते हैं सब लोग आंसर करेंगे। एक आंसर तो आया हमको, दो आंसर आ गया, चार आया, 5 6 7 7 आंसर, 8 9 10, अभी सारे आंसर नहीं आए, 11। जल्दी करो, इतने कुछ सिंपल क्वेश्चन होता समय लगाओगे 11 आंसर। बारह आंसर। चलो थोड़ा आसान कर देते हैं, अब बोलना, अब कौन है? लोग नॉन ऑफ बीज मारे हैं, वो हटा दिया, ऑप्शन ही हटा दिया, 4 में से कोई है। जरा सोच के बताओ। तो कंफ्यूज करने के लिए मैंने कर दिया, सब लोग कंफ्यूज हो गए। यस, थर्ड इज करेक्ट आंसर। थर्ड करेक्ट आंसर है। देखो कैसे होगा। यहाँ देखो, अगर हम ए बी केवल एक सिंगल ऑब्जेक्ट रखें यहाँ पे, या फिर ऐसे रखें, यहाँ पे रखें, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा तो उसका इमेज क्या बनेगा, उसके अपोजिट बनेगा, रियल इमेज बनना है तो, कि नहीं? अगर हम ऐसे रखते तो यही इमेज घूम जाता कि नहीं घूमता? अगर हम ए बी को प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे रखते तो उसका इमेज जहां कहीं बनता, कुछ ऐसा बनता कि नहीं बनता?
यस सर। क्योंकि ये हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका इमेज भी कहाँ लाई करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा ना। तो अगर मान लो ए बी एरो जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से होकर गुजर रहा है और उसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, कहना मत समझना, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है जेड के लॉन्ग में। तो ए बी का जो इमेज होगा वो नेगेटिव जेड के लॉन्ग हो जाएगा एरो उसका। और फिर इसी लाइन को क्या कर दो, अगर नीचे कर दो, इसी लाइन को उठा के अगर हम इस तरीके से कर दिए तो इसका इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यही अगर हम थोड़ा नीचे कर दें तो इसका इमेज ऊपर जाएगा। इतना देख पा रहे हो या नहीं? यस सर। तो बस यही लॉजिक लगा देना है। यही जो इमेज यहाँ पे था उसको हम थोड़ा नीचे कर दें, ऑब्जेक्ट नीचे कर दें, तो इसकी इमेज ऊपर चली जाएगी, नहीं जाएगी? जहाँ कहीं भी होगी यस सर। उसी साइड में ऊपर चली जाएगी। और ये बात बाकी पे भी लागू होता है। तो इस हिसाब से कौन सा इमेज हो जाएगा? थर्ड होगा। सर लेकिन अगर सिर्फ एडी रहता तो उसका तो बनाते अगर इमेज तो उल्टा हो जाता ना, डी नीचे और ए ऊपर जाता ना। तो डी नीचे ऊपर है ना। सर एग्जैक्टली ऑपोजिट, सेम ही प्लेन में। अरे एक तो वो ये जो है, देखो ये जो है ना, ये लाइन ये परपेंडिकुलर है इसके। यस सर। ये जो है ना, ये जो लाइन डाल रहे हो ये सारे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये है, मान लो अगर यहाँ पे हम ये एक्सिस ड्रॉ करें और ये एक्सिस ड्रॉ करें और ये अगर एक्स एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट जो है वाई जेड प्लेन में, वाई जेड। वो समझ। हाँ तो फिर क्या अगर सिर्फ एडी लेंथ को लेते तब कैसे बनता? एडी लेते तो इसके अपोजिट यहाँ बनता, ये यहाँ ए डैश होता, यहाँ डी डैश होता। ये सब वही बोला है एग्जैक्टली अपोजिट, तो इसमें तो नहीं हो रहा है ना जो एग्जैक्टली अपोजिट है ना। एग्जैक्टली अपोजिट कहाँ बनता है ये? exactly ये वाला नीचे था तो वो ऊपर चला गया। नहीं देखो ये एग्जैक्टली अपोजिट नहीं बनता ना। देखो जैसे एडी अगर लेते ना ऐसे, तो एडी को यहाँ पे रखो, एडी को कहाँ पे रखो? एडी तुम्हारा ये है, ये एरो है। यस सर। ये एरो है। अच्छा अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस पे होता तो इसकी इमेज कहाँ बनती? यहाँ बनती कि नहीं बनती? यस सर। अच्छा तो अगर तुम इसको एडी को प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा दूर कर दो, इसको जो है देखना, इसको जो यहाँ पे था, यहाँ पे अगर होता, ये यहाँ पे, मतलब ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा होता, टच नहीं कर रहा होता, कट कर रहा होता, तो इसकी इमेज भी यहाँ पे कट कर रही होती कि नहीं कर रही होती? यस सर। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। तो इसको अब क्या करो, थोड़ा सा पीछे बना दो। सर नाम लिख के बनाइए ना। बना रहे मेरे को, यही समझो ना, ये दूसरे कलर से बना रहा है। यही है ना तुम्हारा एडी, ये है एडी। यस। ये एडी अगर ये यहाँ होता तो उसकी इमेज यहाँ कहीं होती कि नहीं होती? यस सर। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट डी, ठीक है? यस सर। अच्छा और अब इसको हम इधर ले गए, किस साइड ले गए? नेगेटिव जेड में ले जा रहा है कि ले जा रहा है? यस सर ले जा रहा है। तो इसका इमेज जो है वो पॉजिटिव जेड में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। तो ये यहाँ पे ए और डी बना, उसका ए डैश डी डैश यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो सर तो इन्वर्टेड तो वही बन ही रहा है, जो डी डैश ऊपर में था, मतलब कि एक्स के परपेंडिकुलर वाले पे था। हाँ तो ये आ गया ना ए डैश डी डैश। अच्छा, तो इस वाले में कहाँ हो रहा है? तो इसमें नहीं है ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए डी, तो यहाँ पे ए डैश डी डैश किसमें है? ए डैश डी डैश है यहाँ पे। अच्छा यस सर ठीक है। और फिर ए बी लेते, ए बी यहाँ पे लेते, ए बी यहाँ पे लेते, तो ए बी अगर यहाँ होता ऐसे तो उसकी इमेज ऐसे बनती कि नहीं बनती? यस सर बनती। ए बी को नीचे शिफ्ट किए तो ए डैश बी डैश यहाँ गया कि नहीं गया?
यस सर। सर दूसरा फिर एग्जांपल में भी पूछ लेगा। ये आ गया, पूरा विजुलाइजेशन का है ये स्केल। नहीं, विजुलाइज नहीं हुआ। यस सर हुआ। ओके, तो इसमें से कौन सा इमेज हो जाएगा? सी वाला इमेज। तो इसको हम अगर फ्रेशली बनाते हैं फिर से, अरे समझ में आया कि नहीं बाकी लोग को, कि कंफ्यूजन है अभी भी? आया सर समझ में। चलो सर एक फिर, दो और एग्जांपल करवा दीजिएगा। हाँ करा रहे हैं, दूसरे में एक और करा रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसे दिक्कत है तो हम पार्ट वाइज बना रहे हैं, ठीक है? पार्ट वाइज बना रहे हैं, देखना इसी को फिर से ध्यान से देखना। अगर ये एरो यहाँ पे होता, ये एरो यहाँ पे होता, यहाँ पे ये एरो यहाँ पे होता, तो इसकी इमेज कहाँ बनती? ये है ऊपर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रियल ऑब्जेक्ट, तो क्या रियल इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर। यस यस सर। सेंटर और और फोकस कुछ कर। ऐसा बनेगा, ठीक इसके यस अपोजिट, सर। ठीक इसके अपोजिट यस बनेगा, सर। और साइज में छोटा होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। ठीक है, चलो तो इसको हम हटाते हैं फिलहाल, इसको भी हटाते हैं। अब देखना, अगर ये एरो प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करके पास कर रहा होता, तो इसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करके पास करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। इस तरीके से। और फर्दर ये एरो नीचे के साइड आ जाता है, नीचे के साइड मतलब यहाँ था तो नीचे के साइड आ जाता है, तो रियल ऑब्जेक्ट जो है, मतलब यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट का कौन सा इमेज बनेगा? रियल इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर बनेगा। और रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है तो क्या होता है? वो सेम बताया था ना कि सिमिलर तरह के ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो इन्वर्टेड बनता है। रियल का रियल बने तो, और वर्चुअल का वर्चुअल बने तो वो इन्वर्टेड होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अपोजिट साइड बनेगा वो, तो इमेज भी जो है ऊपर चला जाएगा कि नहीं? ये है किस साइड में? ये है बिलो साइड में, तो इमेज अपोजिट साइड जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर यस चल सर। रहा है। और इन्वर्टेड रहेगा वो, तो ये जो इमेज यहाँ हुआ करता था ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। तो ये ए, तो ये ए डैश, और ये बी, तो ये बी डैश। ये समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। तो बाकी के लिए सोच सकते हो ना, ये बी से सी वाला जो है ये ऐसे सोचो, बी से सी वाला अगर ऐसे है ये, तो उसका इमेज कैसे बनता? नीचे की तरफ बनता कि नहीं बनता ऐसे? हाँ? यस सर। और अगर तुम इसी चीज को यहाँ खींच देते, तो यही जो इमेज है ये पीछे चला जाता कि नहीं? तो ये B था और ये C होता, तो यहाँ पे C डैश हो जाता, और फिर बाकी इस तरह से कंप्लीट करके बना लोगे। आई होप समझ में आ गया होगा ये। यस सर आ गया। अच्छा, मान लो यही काम हम किसके लिए करें? यही काम हम करें कॉनकेव के लिए, उसमें बताना, फिर कॉन्वेक्स के लिए। और इसमें हम ऑब्जेक्ट लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो इसमें ये A है, ये B
ये C है, ये D है, ये है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बताओ इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इमेज का डिस्टेंस यहाँ से U हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? राइट साइड में। राइट साइड में, ओके। तो यहाँ पे कहीं जाके, अच्छा कहाँ बनेगा? फोकस के बाद कि फोकस से पहले? फोकस से पहले। और साइज उसकी बड़ी की छोटी? छोटी। बड़ी। साइज बड़ी या छोटी? छोटी। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मॉड। तो इमेज ऑब्जेक्ट जो है -∞ से पोल तक आएगा, इमेज कहाँ से कहाँ तक जाएगा? फोकस से पोल। कौन बड़ा, U बड़ा कि V बड़ा? U बड़ा। U बड़ा। तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा कि छोटा? छोटा। तो मैग्निफिकेशन 1 से छोटा, तो ऑब्जेक्ट साइज बड़ी कि इमेज साइज बड़ी? ऑब्जेक्ट साइज बड़ी, तो इमेज छोटा। तो विपुल बोल रहा था कि बड़ा बनेगा। हाँ विपुल बाबू सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? यस सर, गलती हो गया। गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम इमेज बनाते हैं। ओके, ये बना दिया इमेज। अब समस्या अब शुरू होगी। ये जो कॉर्नर्स हैं, मैं नाम देता हूं 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब मैं इस पे लिखता हूं अलग अलग नाम। कौन कौन? तो A डैश B डैश C डैश D डैश, B डैश C डैश D डैश A डैश, C डैश B डैश D C डैश, एक मिनट, C डैश D डैश B डैश A डैश एंड D डैश A डैश B डैश C डैश। A B C B C D A C D A B होना चाहिए। C D A डैश B डैश और फिर D डैश A डैश B डैश C डैश। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, नन ऑफ दिस। बताओ इसमें क्या होगा? चलो आंसर आ रहे हैं बहुत सारे। एक 2 3 4 5 6 आंसर आया है। बाकी लोग 7 आंसर आ गया। 8 9 10, बस केवल 10 आंसर आया। 11 12 13 14 15 16। चलो काफी लोग यहाँ पर आ गए हैं। बाकी कुछ धुरंधर लोग हैं जो हिल नहीं रहे हैं। 17। चलो अच्छी बात है। तो कैसे सोचते हैं? तो अगर मान लो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट होता, सिंपली ऐसे बात करते, अगर ये ऑब्जेक्ट होता, अगर OA ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, अगर OA ऑब्जेक्ट एरो होता तो इसकी इमेज कहां बनती?
जिधर ये होता उसी साइड या किसी और साइड में, तो ए जो है ये इस पे परपेंडिकुलर है, ऐसे इस तरीके से परपेंडिकुलर है, तो इसका इमेज जो है कुछ ऐसे ही बनता ना, ऐसे ही बनता या कहीं और चला जाता ये, वैसे ही बनता। वैसे ही बनता। जैसे ये था इस तरीके से, ऐसे ना, ऐसे ही इसका इमेज बनना था। तो ये तो तय है कि देखो देखो ओ जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो इसकी इमेज जो बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस से बनेगी, और ए जो ओ और ए को, मतलब ये एरो ओ और ए को ज्वाइन कर रहा है, तो यहीं पे जाके ए डैश आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अच्छा, यस सर। और ओ सी जो हमने लिया इस तरीके से, तो उसका भी इमेज बिल्कुल ऐसा ही बनेगा ना, इरेक्ट होता है बस साइज में छोटा हो जाता है, उसका भी इमेज ऐसा ही बनेगा बस साइज में छोटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो सी डैश यहाँ आ जाता, और इसी लॉजिक से बी डैश यहाँ आता और डी डैश यहाँ आता कि नहीं आता? यस सर। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, जो मैक्सिमम में होगा सही था। तो अगर ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल जो कि परपेंडिकुलर प्लेस हो, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑब्जेक्ट का प्लेन जो है प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री अगर एंगल बनाए, तो उस केस में इमेज जो होगा वो भी कैसे होगा? परपेंडिकुलरली होगा। और यही दो पॉसिबल केस बनेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। अब तुम इसको इजीली बता सकते हो कि नहीं बता सकते? यस सर। सर एक बार इमेज वाला बता दीजिए ना इसका, कन्वेक्स मिरर का। इमेज वाला क्या? सर ये आएगा तो कैसे बनेगा इमेज? मतलब नहीं समझे हम। सर जैसे इसमें यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस पे होगा तो पोल और फोकस के बीच में बनता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मतलब इस साइड और पोल के पास आ जाएगा तो कैसे, जैसे कॉनकेव मिरर में होता था। पोल के पास आ जाएगा मतलब यहाँ, बिल्कुल यहाँ पे, यस सर। तो यहाँ बनेगा इमेज। सर इसमें कोई भी डिस्टेंस के लिए पोल और हमें फोकस के बीच में बनेगा हाँ हमेशा। बिल्कुल, ये कोई भी रियल ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी रियल ऑब्जेक्ट के लिए अगर वो माइनस इन्फिनिटी से अगर पोल के बीच में होगा तो ये इसी में बनेगा। अच्छा, उसको मैथमेटिकली बता दें क्या? मैथमेटिकली नो सर ऐसे ही सर, वो इमेज जब मतलब क्वेश्चन में बहुत सारा डाउट हो गया था। है ना। तो देखो इसमें अगर माइनस इन्फिनिटी से लेके यू जीरो के बीच में रहे, मतलब ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज जो होगी जीरो से लेके फोकस के बीच में होगी। सॉरी उल्टा लिख दिए, ऐसे बनेगा। तो लिखे तो सही थे, ऐसे बनेगा। समझ रहे हो ना? कि अगर तुम माइनस इन्फिनिटी पे रहोगे तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। फोकस पे। अगर तुम देखो, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, फिर से फ्रेशली बनाते हैं और ये डालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है इसका रिफ्लेक्टिंग साइड, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग साइड, ये है नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। अगर इधर ऑब्जेक्ट डालते हो तो रियल होगा कि वर्चुअल होगा? अगर इधर ऑब्जेक्ट डालोगे तो रियल की वर्चुअल? वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हमें, वर्चुअल की भी बात नहीं करते हैं, रियल की बात करते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट अगर हम डालें यहाँ पे काफी दूर, इससे काफी दूर जब डालेंगे तो इससे जो भी रेज निकलेगी वो मिरर पे पैरेलली इंसिडेंट करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। और जब पैरेलली इंसिडेंट करेगी, जैसे मान लो इस पे तुम पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाओ, ये रेज चाहे ये रेज चाहे ये रेज, ये सब पैरेलल रेज है, और इंसिडेंट करवा के इसमें से कोई दो रे सेलेक्ट कर लो इमेज बनाने के लिए किसी का भी। तो इसमें से कोई दो रे सेलेक्ट करेंगे, तो एक रे तो मान लो हमने यही सेलेक्ट कर लिया, तो ये तो इसी पे रिफ्लेक्ट होके वापस निकल जाएगा, तो इसको पीछे में एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से।
और इसमें से अगर ये चूज कर लिए तो ये रे का रिफ्लेक्शन होगा। मान लो ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से हम नॉर्मल डालेंगे तो ये क्या होगा, ये इससे कुछ एंगल बनाता हुआ, ये सपोज कर लो यहाँ से कुछ एंगल बनाता हुआ, सेम एंगल बनाता हुआ ये रेस निकला और यहाँ पे जाके ये इंसिडेंट हुआ। तो ये अगर हम यहाँ से पैरेलल रेज ले रहे हैं तो इसकी इमेज यहाँ बननी है। और क्योंकि ये मिरर से काफी दूर होगा तो ये ऑब्जेक्ट मिरर के रिस्पेक्ट में, पोल के रिस्पेक्ट में इतना बड़ा नहीं दिखेगा, ये पॉइंट साइज ही दिखेगा। तो इसकी इमेज यही फोकस होगा इसका और फोकस पे पॉइंट साइज बनेगी। अब जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते जाओगे, जैसे यहाँ ले आए तो इसकी इमेज जो है यहाँ बनेगी, फिर मान लो तुम यहाँ ले आए तो इसकी इमेज जो है वो कुछ यहाँ ऐसे बनेगी, फिर यहाँ ले आए तो फिर उसकी इमेज यहाँ बनेगी। बिल्कुल मिरर के पास ले आओगे, बिल्कुल मिरर के पास, तो मिरर के पास चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट पोल के बिल्कुल पास है तो प्लेन मिरर जैसा बिहेव करता है। तो ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल मिरर के पास आ गया तो उसकी इमेज की साइज भी क्या हो जाएगी, इस तरीके से सेम हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पोल पे लाओगे तो बिल्कुल इमेज यहाँ बनेगा। अब ऑब्जेक्ट अगर आगे चला गया, अब ऑब्जेक्ट अगर आगे चला गया तो उसकी इमेज जो है इधर आ जाएगी। समझ रहे हो ना? यस सर। और जब अब इस केस में क्या होगा, जब तुम वर्चुअल ऑब्जेक्ट को पोल से लेके, जब तुम वर्चुअल ऑब्जेक्ट को पोल से लेके फोकस तक दौड़ोगे तो तुम्हारा इमेज कहां से कहां तक दौड़ेगा? जब तुम वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट को, जब तुम वर्चुअल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हुए हो, पोल से लेके फोकस तक दौड़ोगे तो तुम्हारा इमेज कहाँ दौड़ेगा? इधर, इधर दौड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे। समझ में आया? यस सर। एंड जब तुम फोकस पे आ जाओगे तुम्हारा इमेज क्या बनेगा? एक पॉजिटिव इन्फिनिटी पे और एक नेगेटिव इन्फिनिटी पे। और फिर जब इससे आगे जाओगे, फोकस से आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो यही इमेज तुम्हारा यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ आएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दोनों सेम हो जाएगा। फिर तुम यहाँ से आगे दौड़ोगे तो ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आके फोकस पे आ जाएगा इस तरीके से। ये तो बता चुके थे ना शायद? यस सर। और भी कुछ एक्स्ट्रा जानना था कि इतना ही कुछ यही था? नो सर, यही जानना था। तो ये केस, पहला केस ये हुआ कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कौन सा, ये कॉनकेव मिरर का है, कॉनकेव मिरर। और बाकी बातें बिल्कुल वही होंगी। फिर जैसे मान लो ये, अगर ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था तो ये इमेज था, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो ये क्या बन जाता, इमेज। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। हाँ, वो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगता है इसमें। तो बाकी सारी बातें जो मैंने वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए बताई है वो टू डायमेंशनल पे भी लगेगा। सेम तरीके के मैग्निफिकेशन, सेम रियल वर्चुअल, सारा कुछ उसे बनेगा। सर कॉन्वेक्स में वो जेड में जाता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी जेड में जाता है। और वाई में जाता है तो वो ऊपर की तरफ, तो इमेज भी वाई में जाता है। लेकिन एक्स में जाता है तो उल्टा हो जाता है। किसमें? एक्स कॉन्वेक्स में। अरे तो एक्स में क्या हुआ, एक्स में प्लेन के परपेंडिकुलर है कि प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर की प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है? अलोंग है। अलोंग है ना, तो परपेंडिकुलर का अलग फंडा, अलोंग का अलग फंडा। तो अलोंग में उल्टा ही होता है ना? हाँ यस सर। तो अलोंग में प्लेन में जैसा हो जाएगा। हाँ यस ठीक है। तो फिगर कैसे बनेगा समझ गए। अब इसका मैथमेटिकल पोर्शन देख लें। इसका मैथमेटिकल पोर्शन की, इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे मैग्निफिकेशन का? यस सर। यस सर। तो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो बनेगा वो देखिए। तो
जैसे कि हम पहला वाला केस लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो उसके दोनों डायमेंशन, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हम लिए हैं यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे, चाहे यहाँ से देखेंगे, तो हमको ये ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हम इसके सामने खड़े हो जाएं तो ये, मतलब यहाँ हम सामने खड़े हो जाएं तो ये हमको ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा ये। सर ये मिरर है। नहीं, ये मिरर नहीं है, मिरर तो यहाँ है। अरे मिरर यहाँ है। हम ऑब्जेक्ट का बस विजुलाइजेशन कर रहे हैं ना। ये मान लो यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट के अगर तुम प्रिंसिपल एक्सिस पे खड़े हो जाओ तो ये तुमको कैसा दिखेगा, ऐसा। ये तो तुमको साइड से देखने पे दिखेगा ना ऐसे। यस सर। अगर तुम वॉल के सामने खड़े हो जाओ तो वॉल तुमको ऐसा दिखेगा ना। यस सर। तो वही हम दिखा रहे हैं। इसमें जो इसका डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन जो होगा कौन कौन, इसका लेंथ कह लो या इसका ब्रेड्थ कह लो, ये लेंथ हो गया या ब्रेड्थ कह लो, ये दोनों जो होगा, ये दोनों डायमेंशन प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। यस सर। सर होगा। जैसे ये वाला डायमेंशन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ना। ये ऊपर वाला भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो जब ऑब्जेक्ट इस तरीके से प्लेस्ड होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल हो, तो उसका हर एक डायमेंशन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। ओके, तो इसमें हम कौन सा मैग्निफिकेशन लगाएंगे, इसमें हम सिंगल डायमेंशन की अगर बात करें, अगर एल की बात करें, तो एल के बदले जो यहाँ पे इमेज बनेगा कहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ इमेज बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा मैग्निफिकेशन रहेगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, है ना। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि अगर कहीं भी हो जाए, जैसे मान लो हम यहाँ पे ये मिरर ले लेते और ऐसे करके ऑब्जेक्ट डालते, तो इसका इमेज जो तुम बनाओगे उसमें कौन सा लगाओगे, वो m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू वाला, कि m इक्वल टू माइनस v2 अपॉन v1 एंड u2 अपॉन u1, ये वाला लगाओगे। फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वाला मैग्निफिकेशन, और ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तब लगेगा जब जो हम ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं वो कहीं भी रहे, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आ गया, उस केस पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लगेगा। तो यहाँ जो हम मैग्निफिकेशन देखते हैं ना, है तो ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में मैग्निफिकेशन पार्ट वाइज 1 डायमेंशनली देखा जाता है कि एल कितना मैग्नीफाई होकर यहाँ ड्रॉ होगा और बी कितना मैग्नीफाई होकर यहाँ ड्रॉ होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यस सर। तो यस सर। यहाँ पे जैसे मान लो अभी पीछे वाला केस ले, इसमें हम पीछे वाला केस ले कि ये ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। मान लो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ फोकस होता है, तो ये तो तय है कि जब भी कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है तो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, रियल ऑब्जेक्ट होता है। और इसकी इमेज कहाँ बनती है, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज बनेगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब यहाँ पे जब इमेज के लिए हम मैग्निफिकेशन देखेंगे तो इसको पार्ट वाइज कि एल कितना मैग्नीफाई किया है और बी कितना मैग्नीफाई किया है। जितना इधर एल मैग्नीफाई करेगा उसका इमेज भी इधर इतना मैग्नीफाई करेगा, जितना ये एल मैग्नीफाई करेगा उसका इमेज यहाँ इतना मैग्नीफाई करेगा, जितना ये भी मैग्नीफाई करेगा उसका इमेज यहाँ। और इस तरीके से हम मैग्निफिकेशन करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यस सर। ओके, तो इसमें लिखेंगे अगर एरियल मैग्निफिकेशन, इसमें लिखेंगे सुपरफिशियल या एरियल मैग्निफिकेशन, तो इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, एल बी, एल इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, और ये एल किसका होना चाहिए, ये एल होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, और बी किसका, ऑब्जेक्ट का होना चाहिए। अच्छा, एरिया ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ये एल इमेज और ये बी इमेज, ये एल ऑब्जेक्ट और ये बी ऑब्जेक्ट। तो एरिया ऑफ इमेज क्या लिखोगे, एल इमेज एंड बी इमेज लिखोगे, लिखोगे। यस सर। अच्छा, एंड यहाँ पे एल जो है एल इमेज अपॉन
एल ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या लिखोगे? मैग्निफिकेशन कौन सा? माइनस वी अपॉन यू लिखोगे कि लिखोगे? बोलो। यस यस सर। सर। क्या नहीं समझ में आ यस रहा सर। है? अरे यहाँ Yes. हम जैसे कि ये पोल है, तो पोल से इस ऑब्जेक्ट के किसी पोर्शन को अगर तुम मेजर करने जाओगे, कितना दूर चलोगे? यू ही ना, कि नहीं? यस सर। एंड Yes, पोल sir. से इमेज मेजर करने जाएंगे तो यहाँ से हम चलेंगे भी। अगर परपेंडिकुलरली होता है तो उसकी डिस्टेंस हम इस तरीके से मेजर करते हैं। तो चाहे एल हो चाहे बी हो, उसकी मेजरमेंट पोल से क्या होगी? सेम होगी। और ऐसे भी ऑब्जेक्ट अगर रहा करता था इस तरीके से ऑब्जेक्ट, तो इसके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस पोल से हम कितना बताते थे? यू, या यू से अलग? यू यू ही ना। यू। तो चाहे तुमको ये पॉइंट पूछे, ए पॉइंट पूछे, चाहे बी पॉइंट पूछे, सबकी डिस्टेंस पोल से कितनी? यू हुआ करती थी ना। यहाँ अगर ये नॉर्मली प्लेट है, इसमें हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, हर एक की डिस्टेंस पोल से यू हो जाएगी, और इमेज में हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे उसकी हर एक डिस्टेंस पोल से वी ही हो जाएगी। तो एल आई अपॉन एल नॉट, ये मैग्निफिकेशन ये लिखोगे कि नहीं? वी अपॉन यू। यस सर लिखेंगे। अच्छा, तो यहां से एल आई इक्वल टू एम इंटू एल नॉट लिख दोगे? यस सर। ओके। एंड सिमिलरली बी आई इक्वल टू एम इंटू बी नॉट होगा? यस सर हो जाएगा। तो अब क्या करो, यहाँ पे डालो वैल्यू को। तो एल आई के बदले एम इंटू एल नॉट, एंड बी आई के बदले एम इंटू बी नॉट। तो ये एम स्क्वायर एल स्क्वायर बी नॉट आया। और इसको फर्दर लिख सकते हैं, एरिया ऑफ इमेज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां से लिख देंगे एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कितना आया? एम स्क्वायर आया। यस सर। और साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है कि नहीं होता है? यस सर। यही एरियल मैग्निफिकेशन या सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन हम लिखेंगे, फेशियल मैग्निफिकेशन इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन यू का स्क्वायर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस यस तो सर। एरियल मैग्निफिकेशन या सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए भी तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता होना चाहिए। उसमें से इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो वही सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन हो जाएगा। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यस सर। यस चलो नेक्स्ट पोर्शन पे चले अब। यस सर। तो दूसरा केस देखते हैं। देखो पहला केस तो ये हो गया। अब दूसरा केस ऐसा हो सकता है, इसमें हटाएं इसको। यस सर। तो केस सेकंड इसमें हो सकता है ये वाला। मान लिया जाए ये है मिरर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑलरेडी इस केस पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इस केस पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। कौन सा? तो मान लो ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सपोज करो ऑब्जेक्ट ऐसे यहां रखा हुआ है। ये क्या है? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अलोंग ही, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का जो कोई प्लेन होगा उसी प्लेन के अलोंग ये लाई करता है। तो उस केस में इमेज कैसे बनेगा?
प्रिंसिपल एक्सिस में बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ हो जाएगा सर। नीचे की तरफ हो जाएगा, चलो अच्छी बात है। इमेज साइज छोटा की बड़ा? बड़ा सा हो जाएगा। चलो ये हम ले लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो ऐसे मतलब ऐसा ही स्क्वायर बनेगा या कुछ और बन जाएगा? सब बड़ा स्क्वायर स्क्वायर ही बनेगा। रहेगा, बड़ा बनेगा। देखो इमेज जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। तो सॉरी सर, हाँ फोकस के पास जो होगा दूर बड़ा बनेगा। यस सर। ओके ठीक है, तो अब इसमें मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा? इसका कोई फार्मूला बनेगा कि इसमें हमको पार्ट वाइज मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा? तो पार्ट वाइज निकाल। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं होता। बड़े ऑब्जेक्ट के लिए कोई फार्मूला नहीं होगा। समझ में आया? Yes, sir. तो कैसे ऑब्जेक्ट के लिए? बड़े ऑब्जेक्ट के लिए कोई फार्मूला इसमें नहीं होगा। बड़े ऑब्जेक्ट के लिए तुमको पार्ट वाइज ही बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes, यस sir. सर। या फिर सर जो प्रिंसिपल एक्सिस पे के अलोंग होगा उसका, नहीं नहीं, उसमें तो दोनों परसेंट। हाँ, तो इसमें मैग्निफिकेशन का कोई जनरल फार्मूला नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अब इनमें जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट 1 2 3 4, तो किसका नाम हम ए बी सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग रखें? ए का इमेज कहाँ बनेगा? सर 1 होगा ये। नो सर 4 होगा। प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट अगर लाई करता है तो उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे बनती है। तो ये तो तय है कि ए जो है 1 या 2 कोई होगा इसमें से। अच्छा सर 1 होगा। 1 होगा। अच्छा, यस सर। अच्छे सोच के बताओ। यस सर 1 ही होगा। अच्छा, और बी का? तो चलो ये हम नाम दे दिए ए डैश। बी का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा फिर सी डैश और ये हो जाएगा डी डैश। तो इस तरीके से इस तरीके से इमेज बनना है। तो अब इसमें जो मैग्निफिकेशन होगा, क्या इसमें जनरलाइज मैग्निफिकेशन होगा कि पार्ट वाइज होगा? इसमें तुमको पहले एडी का मैग्नीफाई निकाल के तो इमेज ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका मैग्निफिकेशन कौन सा होगा? ट्रांसवर्स होगा कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल होगा? ट्रांसवर्स होगा एडी का। अब एबी का मैग्निफिकेशन ड्रॉ करोगे एबी का, तो वो कौन सा हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। और फिर इसका ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा? ये ट्रांसवर्स। और फिर ये जो इसमें आ गया इसका कंबाइनली ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों होगा। सर ए डैश बी डैश जो होगा वो ए बी के लेंथ के इक्वल नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सर ये लास्ट वाला क्या बोले हैं कि दोनों बनेगा? लास्ट जो तुम्हारा सीडी होगा ना, तो सीडी इसमें पार्शियली ट्रांसवर्स एंड पार्शियली लॉन्गिट्यूडनल दोनों होगा। कंपोनेंट वाइज वाला फॉर्मेट लगेगा इसमें। देखो इधर वाला ये भी कंपोनेंट है ना, लॉन्गिट्यूड लेंथ के अलोंग इतना ये फैला और परपेंडिकुलर ऐसे फैला। अच्छा ठीक है, तो इसमें फिर कॉम्प्लेक्स तरीका हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमको इसका पता चल गया है, इसका पता चल गया है और इसका पता चल गया है, तो फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, तब जाके उसका इमेज बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली इसमें नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में समय लग जाता है।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका फॉर्मूला हम इजीली बना सके। तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है ना, इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो सकता है, सीबीएसई में हो सकता है, जैसे कि एससी वर्मा में था, सेम क्वेश्चन नहीं था एक ऐसा ही क्वेश्चन, ये है तो ये इमेज तो था। लेंथ, इमेज लेंथ बताइए कितना होगा, इस तरीके से तो वो तो निकाल सकते हो। जैसे यही हो गया तो इमेज इसमें लेंथ नहीं निकल जाएगा, इसमें इमेज लेंथ जैसे मान लो यही है, इमेज लेंथ निकल जाएगा ना। अब इसी का लेंथ निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके आ जाएगा कि नहीं आएगा। ये सर आ जाएगा। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन करना चाहते हो इस पर, कराएं क्वेश्चन? ये सर कर। चलो एक कर लो क्वेश्चन इस पर, एक क्वेश्चन कर लो इस पे। क्वेश्चन है कि एक कॉनकेव मिरर है, सर एक बार बैक। हो गया? ओके चलो क्वेश्चन करते हैं। मान लो इसकी फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और यहाँ पे हमने 10 या 20 मान लो, फोकल लेंथ 20 मान लो, थोड़ा फोकल 20 मान लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस पे हमने एक स्क्वायर डाल दिया, इस पे हमने एक स्क्वायर डाल दिया इस तरीके से, इसके बीचों बीच ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये फोकस यहाँ से, इसकी कोऑर्डिनेट -20 जीरो हो गई, इसकी कोऑर्डिनेट जो है ये -40 एंड जीरो हो गई, और ये जो है ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, इसकी कोऑर्डिनेट जो है ये सपोज कर लो -25 जीरो। तो तुमको बताना है कि इमेज जो बनेगा उस इमेज की लेंथ कितनी हो जाएगी, इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, और इमेज की तो टोटल है। टोटल लेंथ, यस, लेंथ या टोटल सरकमफ्रेंस जो है वो कितना हो जाएगा। बना रहे हो कि हम सॉल्व करना स्टार्ट करें? सर बना रहे हैं। बता रहे हैं। ठीक,
40 आया, चलो अच्छी बात। तो भिन्न भिन्न आंसर आ रहा है। एक आंसर 40, एक 160, देखो इसमें केवल तुम खाली किसका निकालोगे, एडी का कहाँ इमेज बनेगा लेंथ, और बीसी का कहाँ बनेगा निकाल लोगे, बाकी अपने आप निकल जाएगा। तो बीसी के लिए पहले करते हैं फॉर बीसी, यू कितना है, तो यू कितना है बीसी के लिए -25, और एफ कितना है, तो एफ तो है -20 है। तो v कितना हो जाएगा, तो u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ हो जाएगा। ये आ जाएगा -25 इंटू -20 बाई -25 माइनस ऑफ -20। ऊपर का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 इंटू 20 हो जाएगा, और नीचे का -25 प्लस 20 हो जाएगा, जो कि 25 इंटू 20 -5 हो जाएगा। ये जो बन जाएगा 5 होगा, तो ये -100 पे आएगा। अच्छा 70 प्लस 10, एक और आया है 70 प्लस 10 रूट 17 आया। चलो देख लेते हैं। अच्छा u बीसी के लिए u -100 आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर, -100 आया और इसका -60 आया। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा इसका, बीसी का इमेज साइज कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 किसका बोल 4, तो इसकी साइज कितनी हो जाएगी, 20 होगी इसकी। 20। यस सर। तो ये साइज तो 20 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अच्छा एडी का कितना होगा, 10। 20/3। चलो तो एडी कैलकुलेट करते हैं, फॉर एडी देख लेते हैं। सर आप एडी का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ठीक है देख रहा है यस सर, एडी का 10 आया है। एडी Yes, देख ले, तो v इक्वल टू u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। इसके लिए u कितना होगा एडी के लिए, 25 प्लस 5 होगा ना, तो -30 इंटू -20 बाई -30 प्लस 20 हो जाएगा। ये आ गया 30 इंटू 20 बाई कितना, -10। -10 होगा, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया, -60 आ गया। यस सर। तो ये -60 आया है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, ये इसका मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स होगा कि नहीं। यस सर।
अरे यहाँ पे u जो है u है -30 और v आ गया -60, तो मैग्निफिकेशन का मॉड 2 हो जाएगा ना, तो इसकी साइज कितनी हो जाएगी, 10 होगी। बोल नहीं रहे? यस सर। यस सर। अच्छा, और a का कोऑर्डिनेट कितना है? Yes, 39. हाँ, तो a का कोऑर्डिनेट कितना है? -60। -60 और b का कोऑर्डिनेट है 100। b का कोऑर्डिनेट 100, तो ये गैप कितना हो गया, 40 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो 40, 20 और 10 कितना हो गया, 70 हो गया। अच्छा, अब हमको ये लेंथ निकालना है, तो ये लेंथ निकालेंगे ना, ये इसमें से कितना है, 40 है, ये लेंथ 40 है और ये 10 है और ये पूरा 20 है, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये √40² प्लस 10², तो ये हो गया 600 प्लस 100, तो सही आस्था का जो था वो सही था, 70 प्लस 10 √17, ये आंसर आएगा। और प्रिरंजन का 90 वो गलत हो गया, संभवी ने तो पूरा कैलकुलेट करके दिया है, पता नहीं, चेक कर लो उतना आता है कि नहीं। ये 137.7 कैलकुलेट करके अगर इसको हम 16 मान लें तो ये 40 हो जाएगा। नहीं, ये नहीं, अगर हम 17 को नियरली 16 मान लें तो ये 17 प्लस 10 इंटू कितना 4 होगा, मतलब ये 70 प्लस 40 हो जाएगा, तो वो 110 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 110 से थोड़ा सा बड़ा होगा ये। वैसे देख लेते हैं √17 की वैल्यू कितनी आती है। √17 4.1 आ जाएगा, ये वही 111 के आसपास आएगा। ठीक है, जरा एक मिनट होल्ड करना। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, 12-15 से, हाँ 12-15 से चलता, कोई बात नहीं, ठीक। हाँ, तो समझ में आया। तो अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें कोई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हें नहीं मिलने वाला है, तुम्हें पार्ट वाइज मैग्नीफाई करके ही चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है ये? यस सर। बट इसमें एक फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला फॉर ओनली स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, समझ रहे हो कि नहीं? इसमें भी फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला उसके लिए लगेगा जो ऑब्जेक्ट काफी छोटा होगा, ओनली स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए। सर पता कैसे चलेगा स्मॉल छोटा है या बड़ा? हाँ, वो लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में तुमको लिखा रहेगा। तो मैं और सर अगर वो कोऑर्डिनेट देगा तो कितना छोटा रहेगा, तो हम उसको छोटा मान लेंगे? नहीं, जैसे होगा ना छोटा, जैसे मान लो ये हमने लिया ऑब्जेक्ट जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट रखा जिसकी लेंथ जो है 0.01 सेंटीमीटर है, और विड्थ जो है रेक्टेंगल रखा, ये भी 0.002 सेंटीमीटर है। अब क्या बोलोगे, बड़ा है कि छोटा है? ये तो छोटा है। हो गया ना छोटा, बस हो गया। तो अगर स्मॉलर ऑब्जेक्ट होगा उसमें हम सीधा भी फॉर्मूला लिखते हैं और डेरिवेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। उस केस में एरिया ऑफ इमेज इक्वल टू मैग्निफिकेशन का क्यू, जहां में m क्या हो जाएगा, वही -v अपॉन u हो जाएगा, इनटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। बट ये होगा किसके लिए, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, फॉर स्मॉल और वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। समझ में आया ये चीज? सर इसमें जो आप m² और m³ लिख रहे हैं वो सारा m सेम है? हाँ, वो m वही वाला है, m - v। ये जो m जो होता है ना लेटरल मैग्निफिकेशन वाला, u अपॉन v वाला,
तो इस m तो की मतलब वैल्यू, जो x वाला मैग्निफिकेशन आया और जो y वाला मैग्निफिकेशन आया वो जरूरी तो नहीं है ना कि सेम ही हो। किसमें? नहीं नहीं, अब इसमें कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर काफी छोटा है ना, ये ऑब्जेक्ट अगर काफी छोटा है तो इसका जो U1 और U2 वो क्या होगा पोल से, यहाँ से मेजर जब करने जाएंगे तो U1 की वैल्यू कितनी आएगी? जैसे मान लो U1 की वैल्यू 10 आएगी और ये लेंथ जो है, ये लेंथ 0.001 है, तो U1 की वैल्यू अगर 10 आती है 10 सेंटीमीटर, तो U2 की वैल्यू 10.0001 सेंटीमीटर से लिखोगे। ये दोनों बिल्कुल सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम। हाँ, तो इसमें हम इस एप्रोक्सीमेशन को इस्तेमाल करके ये जो इसका लॉन्गिट्यूडनल वाला जो है ना, लॉन्गिट्यूडनल वाला, हाँ सर। हाँ, तो उसको फिर से उसमें ये एप्रोक्सीमेशन लगा के हम लगाते हैं इसको। सर वो नहीं पूछ रहे थे, हम बोले थे पिछले बार में जो आप m स्क्वायर लिखे थे ना, तो एक m तो था। हाँ भी आप इसमें इसमें क्या लिखे हैं? तो ये मैं फार्मूला वाले में वो लिखे होंगे उसमें स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए, उसमें हाँ m स्क्वायर, तो m स्क्वायर का वैल्यू जो है ना ये v/u से आएगा। तो वही हम बोल रहे थे, एगो तो मैग्निफिकेशन कोई x या y का होगा, दूसरा किसी और एक्सिस का होगा, तो दोनों मैग्निफिकेशन अलग अलग भी हो सकता है ना। ये वो वन m1 m2 होगा या m स्क्वायर होगा सीधे? नहीं, तो ये तुम किसके लिए बात कर रही हो यहाँ पे? यहाँ ये MQ यहाँ लिखे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट ऐसा ही होगा, ये वाला प्लेन में होना चाहिए उसके। तो जैसे तो मैग्निफिकेशन लेंथ और ब्रेड्थ का तो अलग अलग आएगा ना। किसमें? नहीं, तो लेंथ ब्रेड्थ का अलग अलग आएगा, तो वही जो यहाँ पे हम इसको ये जो है ना स्क्वायर, तो नियरली स्क्वायर ही बनेगा। अगर ये स्क्वायर है तो ये नियरली स्क्वायर बनेगा। क्यों बनेगा? स्मॉल वाले क्योंकि वो में छोटा है। हाँ, काफी छोटा है ये। और अगर अगर छोटा नहीं होता तो m1 m2 लिखते। हाँ, तब M1 लिखते। देखो ये अच्छा हाँ, इस चीज को समझो ना, इस चीज को समझो। ये मान लो हम मिरर लेते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो इसकी इमेज कहाँ यहाँ कहीं बननी है कि नहीं बननी है? यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज इधर बनेगी नहीं बनेगी? ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? जैसे बनेगी। अच्छा, इसके बगल में जो पॉइंट है उसकी इमेज क्या बनेगी? इसके बगल में इसके बगल में किधर? लेफ्ट की राइट? राइट में यहाँ बनेगी। अब इसके बीच का गैप बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा? बहुत कम। वही उतने ही गैप के लिए बात हो रही है, तो उस गैप में मान लो एक लेंथ तुम यहाँ लेते हो और एक यहाँ लेते हो, तो इसके दोनों में कोई खास फर्क आएगा क्या? तो यहाँ अगर तुम स्क्वायर बनाते हो तो यहाँ भी जो उसका इमेज बनेगा क्या बनेगा? नियरली स्क्वायर ही बनेगा। यस। हाँ, तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी दिया है कि स्मॉल एंड वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए दिया जाएगा। अभी इस पे चर्चा खत्म नहीं हुई है, इस पे हम एग्जांपल कराएंगे। सर अगर कोई ऑब्जेक्ट का अगर फोकस पे होगा, फोकस से पहले और फोकस तक होगा, तब वो इमेज कैसे बनेगा? इन्फिनिटी तक चला जाएगा ना वो। हाँ, तो उसमें फिर जाएगा, लेकिन अगर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो एक फोकस से पहले, तो लेकिन वही फोकस से पहले किस तरह का है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि क्या है, किस तरह का, उसके हिसाब से। अगर मान लो बिल्कुल जैसे नॉर्मल साइज का लेंगे, नॉर्मल साइज का है अरे जो इससे पहले जैसे मान लो ऐसे लेते हैं, ये तुम्हारा फोकस है और यहाँ पे कोई छोटा सा स्क्वायर बनाते हो, ठीक है? तो यहाँ पे पूरा का पूरा बड़ा स्क्वायर इन्फिनिटी में बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। और अगर तुम ये लोगे कि हाँ आधा इधर और आधा इधर, ये वाला, ये तो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा ना, ये छोटा ऑब्जेक्ट होगा कि बड़ा ऑब्जेक्ट होगा? ये तो बड़ा है। बड़ा ऑब्जेक्ट है तो फिर बड़े हिसाब से बनेगा। ये इसकी अलग इमेज बनेगी, इसका फिर बनेगा, फिर इसका बनेगा, फिर उसका बनेगा, उसके हिसाब से बनेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें आधा पार्ट कैसे बनेगा? इसमें आधा पार्ट तो फोकस से पहले और आधा पार्ट फोकस के बाद है। तो यहाँ पे आधा नहीं, हाँ, आधा इमेज रियल बनेगा और आधा क्या बनेगा?
वर्चुअल बनेगा, आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा, दैट्स इट। बनेगा तो एक के तो जैसा है। कौन सा? नहीं नहीं, अब इसमें हाँ, बनेगा आधा जो बनेगा इन्फिनिटी पे ऐसा बनेगा, लेकिन ये तुम नहीं देख पाओगे। इसका बचा हुआ पोर्शन कहाँ बनेगा? अगर इधर होगा तो इधर बनेगा। अच्छा हाँ। तो लेंथ में क्या करेंगे जब लेंथ को मेजर करना है? जहां तक फोकस, जहां तक रियल इमेज बनेगा वहां तक, यहाँ तक हम काउंट करेंगे उस हिसाब से। अब इसमें तो तुमको ऐसे बनाना पड़ेगा ना, इसको दो पार्ट में। इसमें इस पार्ट का बनाओगे इधर बिल्कुल उस तरीके से, दो ऑब्जेक्ट लेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके ऐसे यहाँ है, उसका इधर बनेगा, और इसको बनाना चाहते हो उसका इधर बनेगा। और वो बहुत छोटा हुआ तो बनेगा पूरा का पूरा इन्फिनिटी पे ना, क्योंकि हाँ, बहुत छोटा बहुत है। छोटा अगर होगा तो पूरा का पूरा इन्फिनिटी बनेगा उसके। और लेकिन वो भी तो बड़ा ही दिखेगा ना। हाँ दिखेगा बड़ा, वो दिखेगा बड़ा। अब उसमें से है ना, अगर डिपेंड करता है कि अब फोकस पे एक पॉइंट होता है ना, यहाँ पॉइंट, अब वो कहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे है या इसके इधर है, उसके हिसाब से डिपेंड। सर तो लेकिन वो बहुत छोटा हुआ तो हम लोग पूरा का पूरा इन्फिनिटी पे भी बना सकते हैं और पूरा का पूरा इधर भी बना सकते हैं। हाँ, बहुत छोटा, अब डिपेंड करता है कि वो अगर बहुत छोटा हुआ, पॉइंट साइज का हुआ, तो उसमें तो वही दो इमेज बनेगी उसकी, रियल और वर्चुअल दोनों बनेगी। यस सर। हाँ, नॉन वर्चुअल ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। हम प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर से उसी इमेज को देखना पसंद करेंगे ना जिसको हम क्लियरली विजुलाइज कर सकते हैं। यस सर। अगर इमेज काफी छोटा हुआ, मान लो फोकस तो एक पॉइंट होगा और इमेज काफी छोटा एक पॉइंट साइज ही हुआ, तो उसकी इमेज रियल भी बनेगी और वर्चुअल भी बनेगी। और अगर बड़ा इमेज हुआ तो फोकस के कुछ इधर होगा कुछ इधर होगा, तो जो फोकस के इधर उसकी रियल इमेज, जो फोकस के उधर उसकी वर्चुअल। ठीक है? यही डाउट है इसमें? सर ठीक है। खत्म करें? मेरे दूसरे क्लास का टाइम ऑलरेडी 15 मिनट निकल चुका है। यस सर। ओके, बाकी चर्चा इस पे करेंगे। इसका जो फार्मूला जो बताया ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए कितना, वही एरिया ऑफ इमेज इक्वल टू MQ इनटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे। और ये कैसे आएगा, हम उम्मीद करेंगे कि आज या ऑफलाइन क्लास में या कल ऑनलाइन क्लास में इसका प्रूफ हमको दे दोगे। और आज का प्रॉब्लम क्लास तो हमने कैंसिल किया हुआ था कि तुम लोगों ने समय मांगा था क्वेश्चन बनाने के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बन गया होगा।